साइक्लिक रिडंडेंसी चेक विद पॉलिनोमियल्स। प्रीवियस वीडियो में मैंने CRC विदाउट पॉलिनोमियल्स डिस्कस करा था. यू कैन वॉच दैट वीडियो. नाउ हेयर डेटा वर्ड एंड डिवाइजर आर गिवन इन द फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स. सेम प्रोसेस है, सेम स्टेप्स हैं जो अभी हमने प्रीवियस वीडियो में करे CRC की. बस एक स्टेप इसमें इंक्रीज हो जाएगा कि मुझे पॉलिनोमियल से कन्वर्ट करना पड़ेगा बाइनरी बिट्स की फॉर्म में. डेटा वर्ड गिवन है x की पावर 5 प्लस एक्स स्क्वायर. डिवाइजर या फिर जनरेटर पॉलिनोमियल जिसे हम कहते हैं gx, जनरेटर पॉलिनोमियल की वैल्यू है x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1. और कोड वर्ड मुझे जनरेट करना है यूजिंग CRC. डेटा वर्ड क्या होता है ऑलरेडी I have discussed in the previous video. So let us convert in the binary bits. Data word जो polynomial है उसको मैं decreasing order में लिखूंगी. x की पावर 5 से start करूंगी. x की पावर 5, x पावर 4, 3, 2, 1, 0. x की पावर 5 यहाँ exist करता है, so I will write 1. x4 यहाँ exist नहीं करता, I can write 0. 0 dot x की पावर 4, x cube missing है 0. x square है, I will write 1. x की पावर 1 इज 0 एंड x की पावर 0 इज 0. सो मेरी बाइनरी बिट्स हो गई 1 0 0 1 0 0. सिमिलरली डिवाइजर में आई विल राइट इन द डिक्रीजिंग फॉर्म, राइटिंग फ्रॉम 3 to 0. 3 2 1 0. x की पावर 3 exists, so I will write 1 1. x की पावर 1 is 0 and x की power 0 is 1. x की power 0 is 1, I can write 1. So the binary bits will be 1 1 0 1. तो मेरा डेटा वर्ड हो गया 1 0 0 1 0 0. जनरेटर पॉलिनोमियल हो गया 1 1 0 1. Now we have converted the polynomial into binary bits. The next step is the augmented data word. ऑगमेंटेड डेटा वर्ड क्या होता है मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूं. आई हैव अपेंडेड इट विद 3 बिट्स 3 zeros. दिस इज नोन एज द ऑगमेंटेड डेटा वर्ड. नाउ 3 बिट्स हमने क्यों करी, 3 बिट्स ही इसलिए क्यों करेंगे क्योंकि जो डिवाइजर में जितनी बिट्स होती हैं उससे एक कम बिट्स हम ऐड करते हैं. इसमें कितनी बिट्स हैं 1 2 3 4. तो 4 minus 1 that is 3. 3 bits will be appended which will be later replaced by the redundant bits. So let's start the modulo 2 binary division. Normal division process की तरह है, सिर्फ एक difference है कि जब हम subtraction करते हैं division में, here we will do the XOR operation. XOR operation की टेबल मैंने previous वीडियो में दे दी है. So 1 1 0 1 1 से डिवाइड करेंगे 1 1 0 1. एक्सोर ऑपरेशन करेंगे. एक्सोर ऑपरेशन में जब सेम बिट्स होती हैं तो 0, सेम बिट्स 0, डिफरेंट बिट्स 1. लेफ्ट मोस्ट को हम इग्नोर कर देंगे. नाउ ब्रिंग 1 बिट डाउन दैट इज 0. लेफ्ट मोस्ट बिट में 1 है इसलिए हम 1 से डिवाइड करेंगे. 1 1 0 1. एक्सोर ऑपरेशन अगेन. डिफरेंट बिट्स 1, same bits 0, different bits 1. Bring down. Leftmost bit 1 है, 1 से डिवाइड करेंगे 1 1 0 1. Again XOR operation. Different bits 1, different bits 1, different bits 1. Bring down. Divided by 1. 1 1 0 1. Again XOR operation. Different bits 1, different bits 1, same bits 0. Bring down. लेफ्ट मोस्ट बिट हमारी 0 है इसलिए हम 0 से डिवाइड करेंगे. 0 0 0 0. Again XOR operation. Same bits 0, different bits 1, different bits 1. Bring down. Leftmost bit is 1. I will divide it by 1. 1 1 0
1। तो मेरा रिमाइंडर, ये रिमाइंडर मेरी चेक वैल्यू है, दिस इज द चेक वैल्यू। चेक वैल्यू और CRC, जिसको हम अपेंड कर देंगे अपने ऑगमेंटेड डेटा वर्ड में। सॉरी, अपेंड नहीं, रिप्लेस। हमारा ऑगमेंटेड डेटा वर्ड था 1, हमारा कोड वर्ड जो होगा वो होगा, नाउ द कोड वर्ड विल बी 1 0 0 1 0 0, और उसके बाद जो हमने 3 बिट्स लगाई थी वहां पर आ जाएगा ये रिमाइंडर, दैट इज 0 0 1। So this will be our final code word which will be transmitted by the sender. Suppose the receiver receives the wrong code word, wrong code word receive हुआ है और मैंने एक bit flip कर दी है which is this one, ये बिट मैंने फ्लिप कर दी। एक्चुअल कोड वर्ड क्या था 1 0 0 1 0 0 0 0 1, और यहाँ पर मैंने लिखा है 1 0 1। इंस्टेड ऑफ 0 आई फ्लिप्ड 1 बिट, दैट इज 0 से 1 हो गई ड्यू टू सम नॉइज इन द ट्रांसमिटिंग चैनल, तो एक बिट फ्लिप हो गई। अब रिसीवर जो है, रिसीवर की साइड पर जो डिकोडर है वो इस मैसेज को डिकोड करेगा। लेट अस सी, लेट अस डू द डिवीजन। 1 1 0 1 1 टाइम हम करेंगे। XOR ऑपरेशन, सेम बिट्स 0, डिफरेंट बिट्स 1, डिफरेंट बिट्स 1, एंड द लेफ्ट मोस्ट बिट इज इग्नोर्ड। ब्रिंग इट डाउन 0, लेफ्ट मोस्ट बिट 1 है तो हम 1 से डिवाइड करेंगे, 1 1 0 1। XOR ऑपरेशन, डिफरेंट बिट्स 1 0 0, लेफ्ट मोस्ट बिट 0। XOR ऑपरेशन में आएगा सेम बिट्स 0, डिफरेंट बिट्स 1, सेम बिट्स 0। अगेन इट इज 0, so we will divide it by 0। सेम बिट्स 0, सेम बिट्स 0, डिफरेंट बिट्स 1। लेफ्ट मोस्ट बिट 1 है, I will divide it by 1 1 1 0 1। अगेन XOR ऑपरेशन, डिफरेंट बिट्स 1, divide by 1 1 1 0 1, same bits 0, different bits 1, different bits 1, and this is ignored. Now we have no more bits to bring down, the remainder is 1 1 0। हमारा रिमाइंडर 1 1 0 आया है, इसलिए देयर इज एन एरर। डिकोडर विल अंडरस्टैंड देयर इज एन एरर। अगर सारे 0 आते हैं रिमाइंडर में तो इट मीन्स देयर इज नो एरर, और रिसीवर मैसेज को एक्सेप्ट कर लेता है। बट देयर इज एन एरर तो रिसीवर इस कोड वर्ड को जो है वो डिस्कार्ड कर देगा। पॉलिनोमियल में रिप्रेजेंट करने का ये बेनिफिट है कि जो हमारा बिट पैटर्न होता है वो काफ़ी शॉर्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने 7 बिट्स लिए हैं, 1 0 0 0 0 1 1, 7 बिट्स हैं। अगर ये मैं पॉलिनोमियल में रिप्रेजेंट करूँगी तो what will be the polynomial? That is x power 6 plus x plus 1। क्योंकि जो पॉलिनोमियल में है, जो 0 कोफिशिएंट्स वाले टर्म्स होते हैं उनको हम रिमूव कर देते हैं, तो पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेशन जो है वो काफ़ी शॉर्ट कर देता है बिट पैटर्न को। ये 7 बिट पैटर्न जो है वो सिर्फ 3 टर्म्स में हमने रिप्रेजेंट कर दिया। सपोज मेरा अगर पॉलिनोमियल होता x की पावर 23 प्लस एक्स क्यूब प्लस 1, देन ये 24 बिट्स का हो गया टोटल। तो 24 बिट्स को हमने सिर्फ और सिर्फ 3 टर्म्स से रिप्रेजेंट कर दिया। इस पॉलिनोमियल के अंदर जो ये बिट्स हैं, हमारी बिट्स क्या होंगी? सिर्फ 3 वंस होंगे, एक ए और एक ए, बाकी सारे जीरोज होंगे, 21 जीरोज होंगे। तो 24 बिट्स को
हमने पॉलिनोमियल से अगर रिप्रेजेंट करा तो वो सिर्फ 3 टर्म्स से रिप्रेजेंट कर दिया. So this is the benefit if we represent it through polynomials.